हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सीआर फॉर्मूला और देसाई लियाकत पैक्ट। तो ये सीआर फॉर्मूला क्या है? ये 10 जुलाई 1944 को आया था। सीआर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। उन्होंने फॉर्मूला दिया था। इसमें क्या था, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनको अलग देश बनाने का प्रस्ताव रखा था। ये समझिए एक पाकिस्तान बनाने का जो प्रस्ताव था मुस्लिम लीग का, उसको इन्होंने लगभग हरी झंडी टाइप दे दी थी। लेकिन जो इसमें रक्षा, डिफेंस वाला, व्यापार वाला और जो संचार कम्युनिकेशन वाला, वो ये जो मुद्दे रहेंगे इनको सबको मतलब साझा रखा जाएगा दोनों देशों के बीच में। और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की गई थी, लेकिन जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो सी राजगोपालाचार्य थे, ये एक वेटरन मतलब कि कांग्रेस नेता थे। इन्होंने 10 जुलाई 1944 को ये फॉर्मूला दिया था। इसमें जो मुस्लिम लीग की अवधारणा जो थी, पृथक पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान बनाने की अवधारणा थी, उसको इस फॉर्मूले में लगभग समर्थन दे दिया था। और इसके अगर उसके मेन पॉइंट देखेंगे, इसके मेन पॉइंट ऐसे हैं कि मुस्लिम लीग क्या है, वो कांग्रेस और कांग्रेस की सहायता करे। मुस्लिम लीग इंडिपेंडेंस में मतलब कि अंग्रेजों के सामने जैसे कांग्रेस अपनी बात रख रही है, वैसे मुस्लिम लीग भी अपनी बात रखे इंडिपेंडेंस, भारत की इंडिपेंडेंस के लिए। दूसरा क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलके एक सेंट्रल में एक गवर्नमेंट बनाए, प्रोविजनल गवर्नमेंट, अस्थायी टाइप की गवर्नमेंट बनाए सेंटर में। और दूसरा क्या है, इसमें बोला गया था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले स्टेट है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में जो पाकिस्तान साइड वाला और नॉर्थ ईस्ट में जो वेस्ट बंगाल साइड वाला जो एरिया है, वहां एक मतलब जनमत सर्वेक्षण करवा जाए, मतलब ये एक तरह की वोटिंग करवाई जाए। और उसमें एक उनको पूछा जाए कि वो अलग उसमें देश में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, वो किस में जाना चाहते हैं, उनसे पूछा जाए मुस्लिम मेजोरिटी से। इसमें ऐसा बोला गया था। नेक्स्ट बोला गया था कि इसमें जो मुद्दे रहेंगे, जैसे कुछ सेक्टर थे जैसे डिफेंस सेक्टर, कॉमर्स और कम्युनिकेशन सेक्टर, वो पार्टीशन अगर हो भी गया, अगर पार्टीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये तीनों मुद्दे या और भी जो मुद्दे हैं उनको दोनों देशों के बीच में शेयर किया जाएगा। और ये जो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने चारों बताई हैं, ये तभी फुलफिल होंगी जब अगर इंडिया को पूरी तरह पावर ट्रांसफर कर दी जाए अंग्रेजों के द्वारा। तो ऐसा सीआर फॉर्मूला, ऐसा इन्हें सीआर जी ने ऐसा फॉर्मूला दिया था। सी राजगोपालाचारी ने ऐसा अपना मत दिया था। लेकिन जिन्ना को इस बात से ऑब्जेक्शन थी, क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि जो नॉर्थ मुस्लिमों का जो जनमत सर्वेक्षण, मतलब एक तरह वोटिंग जो करवाने की बात कही जा रही थी, वो पूरी पॉपुलेशन पे नहीं करवानी चाहिए, वो सिर्फ मुस्लिम ही वोटिंग करे उसमें। क्योंकि जिन्ना सोचते थे कि अकेले मुस्लिम अगर उसमें वोटिंग करेंगे तो उसकी जो सेपरेट जो अलग से पाकिस्तान बनाने की मांग थी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता था कि मुस्लिम उनके लिए वोट करेंगे। तो ऐसा करें, उन्होंने कहा पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ना लागू करके सिर्फ मुस्लिमों के लिए लागू करे, जो एक जनमत सर्वेक्षण की मांग जो की थी। और दूसरा क्या है, उसमें जब उन्होंने सेपरेट नेशन बनाने की बात जो थी, वो कांग्रेस के साथ मतलब कि एक तरह से रेडी नहीं थे वो जिन्ना जी। और उसके बाद वीर सावरकर जो थे, उन्होंने इस जो फार्मूला था राजगोपालाचार्य का, उसको मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा आलोचना की। और नेक्स्ट आता है देसाई लियाकत पैक्ट। देसाई क्या है? भूलाभाई देसाई थे, ये थे कांग्रेस के नेता थे। और लियाकत अली खान, ये थे मुस्लिम लीग के नेता। इसमें क्या है, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था दोनों मिलके। उसमें प्रपोजल में क्या बोला गया था कि एक अंतरिम गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। उसमें क्या होगा, इंटरिम गवर्नमेंट में जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी, वो सेंटर में एक मतलब कि सरकार टाइप बनाएगी, जिसमें जो उनकी संख्या रहेगी वो दोनों की इक्वल रहेगी। और 20% रिजर्व रहेगी माइनॉरिटीज के लिए। तो ये दोनों जो फॉर्मूले थे, इनके भी ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, ये भी अपने सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सके। तो ऐसे करके जो सीआर फॉर्मूला और देसाई लियाकत पैक्ट दोनों मतलब कि सेटल नहीं हो पाए। और उससे पहले
1943 में हमारे देश में बहुत बड़ा अकाल भी पड़ा था, जिसमें लगभग 15 से 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि एक महामारी फैल गई थी जिसमें मलेरिया, हैजा और चेचक जैसे रोग फैल गए थे। ये जो रोग फैले थे, ये एक तरीके से मतलब कि ह्यूमन मतलब आदमियों के द्वारा बनाई गई एक तरीके से महामारी बनी, क्योंकि इसमें क्या है, जो युद्ध के कारण क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, उसमें जो खाद्यान्न जो थे ना, जिसमें खाना मतलब जितने भी खाद्यान्न थे हमारे देश में, उनकी आपूर्ति लोगों के खाने तक नहीं पहुंचाई पा रही थी। लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए ऐसा अकाल पड़ा, इसलिए लोग मारे जा रहे थे। और जो बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन था, वहां से जो चावल का आयात होता था, वो आयात भी होना बंद हो गया था। इसलिए ये 2 मेन कारण थे। एक तो खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, और चावल का आयात आयात नहीं हो पा रहा था हमारे देश में। उसकी वजह से 1943 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। और जो अंग्रेज थे, वो जो राहत कार्य जो उनको थोड़े बहुत जो करने होते थे, उसमें भी अपना हाथ पीछे खींच रहे थे और राहत कार्य नहीं दे पा रहे थे। इसलिए हमारे देश में 15 से 30 लोग इस काल का जो अकाल मृत्यु प्राप्त हुई, और उनको मतलब कि ये क्या है, इसमें एक और है, जो ढाका, फरीदपुर, तिपेरा और नोआखाली वाला जैसे जो क्षेत्र थे वेस्ट बंगाल के, उसमें क्या हुआ, जो उसमें खाने की कमी हो गई, और वहां पे मतलब कि वहां पे चावल की आयात नहीं हो पा रहा था। इस कारण भी हमारे देश में ये अकाल पड़ा था। तो सीआर फार्मूला फेल हुआ, देश दिसाई लियाकत भी फार्मूला फेल हो गया, और 1947 में हमारे देश में बहुत बड़ा अकाल भी पड़ा था। तो थैंक यू। अगले हम उसमें पढ़ेंगे वेबल प्लान के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप इस क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, और उसको स्कैन करने के बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।